Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक बॉम्बे से बोल रहा हूँ। तमाम हीरो ग्रुप फैमिली मेंबर्स की खिदमत में मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ने दुश्मनों के खेमे में एक बहुत बड़ी खलबली मचा दी है और वो लोग कोशिश में लगे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से भी लोगों में बेचैनी बेइत्मीनानी का माहौल बना कर रखें। दरअसल ये मैच हम जीत चुके हैं, ये बाजी हम जीत चुके हैं। सिर्फ हमको जश्न मनाने से रोका जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हम अपनी कामयाबी का जश्न कैसे मनाएं। इन्वेस्टर, कंपनी और कंप्लेनर ये एक डेडलॉक में थे। कोई भी बैक नहीं हो पा रहा था, ना कंपनी बैक हो पा रही थी, ना इन्वेस्टर बैक हो पा रहे थे और न ही कंप्लेनर बैक हो पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनर को बैक होने पर मजबूर कर दिया गया। तो वो प्लेयर जो हर मैच में डबल सेंचुरी बना रहा था, उसको सिर्फ आउट नहीं किया गया, उसको डिस्क्वालीफाइड करवा दिया गया कि फर्दर मैच अब आप नहीं खेल सकते। तो जैसे ही ये डेडलॉक ओपन हुआ, इन्वेस्टर और कंपनी ऑटोमेटिकली रिलीज हो गई। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को एक फरियाद की कि हमारे मामलात को SFIO की सुपुर्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मुनासिब समझा कि ये मामलात SFIO को जाना चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट का जो फैसला था वो काफ़ी हद तक इसमें मददगार साबित हुआ। अगर ये मामला को सुप्रीम कोर्ट को SFIO को ट्रांसफर देना ना होता तो ऐसी सूरत में केस डिसमिस हो जाता। अब अगर केस एडमिट हुआ है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने SFIO को मामला देना मुनासिब समझा। लेकिन चूंकि रिस्पोंडेंट को एक मौका फराहम करना लाजिम है, इसीलिए उसने तमाम रिस्पोंडेंट को एक मौका फराहम किया जाए कि वो अपनी भी बात को अदालत के सामने रखें। फर्ज करो EDI वालों ने ये ऑब्जेक्ट किया कि ये मामला हमारे सुपुर्द किए जाएं, तो अगर उनका कोई रीज़न वैलिड रीज़न होगा तो ही ऐसी सूरत में ये मामला EDI को ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन अगर वो कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी SFIO को दे ही दिया है। अब बात आती है स्टे की। तो उस ऑर्डर में स्टे का एक वर्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई खेल तमाशा करने की जगह तो है ही नहीं और उसका कोई अहमियत नहीं रखता, ऐसी बात भी नहीं। तो वो जो स्टे है, अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि स्टे किस बात का।
तो ये स्टे ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आ जाता, तब तक हिंदुस्तान की तमाम अदालतों पर ये स्टे लागू होता है, वैलिड है। हमारा ये गुमान है कि ये स्टे टेम्पररी है, लेकिन ये स्टे सुप्रीम कोर्ट के लिए टेम्पररी है, दूसरी अदालतों के लिए नहीं। मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि ये स्टे सुप्रीम कोर्ट के लिए टेम्पररी है, दूसरी अदालतों के लिए नहीं। दूसरी अदालतों के लिए ये परमानेंट स्टे है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता। तो फर्ज करो महाराष्ट्र में किसी ने फ्रेश एफआईआर करवाया, तो कंपनी अपना डिफेंस कैसे करेगी? वो तो यही कहेगी ना कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा है कि न्यू के लिए स्टे है, एग्जिस्टिंग के लिए स्टे नहीं है? तो जब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। तो ये स्टे एग्जिस्टिंग पे भी लागू होता है और न्यू पे भी लागू होता है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल टीम थी और तेलंगाना हाई कोर्ट की जो लीगल टीम थी, उन्होंने अपनी जवाबदारी और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खुशअस्लूबी से निभाया और एक बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही नफा बख्श अपनी मेहनतों से एक नतीजा सामने लाकर रखा है। अब ये बॉम्बे की लीगल टीम की जवाबदारी और जिम्मेदारी होती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को और इस दूसरे की मेहनत को अपने नाम से इनकैश कैसे करवाएं। अब अगर बॉम्बे की लीगल टीम बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फ्रेश एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन डालती है जिसमें तमाम महाराष्ट्र के जितने भी केसेस हैं उनके लिए बेल एप्लीकेशन क्लब करके बेल एप्लीकेशन डालती हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अटैच करती है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले होंगे इस सिलसिले में जिसमें कंपनी को के डायरेक्टर्स को बेल ग्रांट की गई होगी। अगर ये फ्रेश बेल एप्लीकेशन डालती है तो इसके 2-3 नतीजे सामने आएंगे। एक तो ये सबसे पहला जो नतीजा सामने आएगा वो ये है कि हाई कोर्ट जो है वो तमाम केसेस को पेंडिंग में डाल देगी टिल द फर्दर इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता इन तमाम केसेस को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। तो 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि केस ऑटोमेटिकली क्लब हो जाएगा, दूसरा ये कि केस पेंडिंग हो जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आता। अब जब हाई कोर्ट ये केस चला ही नहीं सकती तो फिर डिटेंशन क्यों रखेगी? तो बेल के जो चांसेस हैं वो एकदम ब्राइट हो जाएंगे।
तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे को बेल मिल जाए। तो पहली कुछ फायदा हो या ना हो, केस क्लब हो जाएगा, केस पेंडिंग हो जाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आ जाता। तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्टे वर्ल्ड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, उसका सही फायदा उठाना ये लीगल, बॉम्बे की लीगल टीम की जिम्मेदारी और जवाबदारी आयत हो जाती है। तो अगर इस तरह की कोई कोशिश अगर हमको कोई कामयाबी देती है तो उसका सही फायदा उठाना है हमको। अब कोशिश, एक अच्छी कोशिश करने में क्या बुराई है, लगा तो तीर, नहीं तो तकदीर। तो बॉम्बे की लीगल टीम से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो दूसरों की मेहनत को अपने नाम से इनकैश कराने की पूरी कोशिश करें और एक हाई कोर्ट के अंदर बेल की तमाम केसेस को क्लब करके एक फ्रेश एप्लीकेशन देवे बेल के लिए। हो सकता है फैसला हमारे हक में आ जाए, और कुछ होगा या ना होगा, केस क्लब हो जाएगा और केस पेंडिंग हो जाएगा टिल द फर्दर इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह हाफिज।